सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि नीट के काउंसलिंग के लिए अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कौन से कहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आप कहाँ से निकाल सकते हो उन्हें। तो सबसे पहले हमारा आता है, अगर स्टेट का कैंडिडेट हो और उसको 85% कोटा अवेल करना हो और स्टेट से मतलब सिटी सेल से अगर फॉर्म भरना हो, तो उसको सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये हमारा नोटरी से निकल जाता है, मतलब नोटरी में जो एजेंट्स होते हैं वो निकाल के देते हैं। अगर जल्दी चाहिए होगा तो, या फिर अपने कचेरी में आप निकाल सकते हैं तहसील ऑफिस से। दूसरा होगा सबसे बेसिक आधार कार्ड आइडेंटिटी के लिए। फिर तीसरा और चौथा है हमारा एचएससी और एसएससी सर्टिफिकेट, 10th एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट, सॉरी, एंड 10th मार्कशीट। उसके बाद हमारा 12th एचएससी बोर्ड सर्टिफिकेट। ये 10th का मार्कशीट, मतलब मार्कशीट तो आपको रिजल्ट के बाद ही मिल जाता है, पर सर्टिफिकेट आने में आपको 3 से 4 महीने लगते हैं, तो आपको स्कूल से वापस से कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड 12th मार्कशीट। उसके बाद आपको लगता है नीट का एडमिट कार्ड, as a proof that you appeared for the exam. उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड तो इनफ है, पर आप एक्स्ट्रा में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो या फिर पासपोर्ट अगर हो तो रख सकते हैं। उस पे जो फोटो होगी वो अपडेटेड रखने की ट्राई करना, मतलब चलता है पर फिर भी अपडेटेड होगा तो अच्छा होगा। उसके बाद अपना लगता है कास्ट सर्टिफिकेट। फॉर दोज कैंडिडेट्स जो अपना कास्ट मतलब कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स या फिर ओबीसी ओबीसी या फिर एससी, एसटी या फिर एनटी या वीजे, अगर आपकी कैटेगरी होगी तो उन कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होता है। उसके बाद अपना आता है कास्ट वैलिडिटी। ओबीसी के लिए तो ये रिक्वायर्ड होता है। ये इसके लिए थोड़े ज्यादा दिन लगते हैं, तो जल्द से जल्द आप कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर दीजिए। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट में। तो ये दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग रहते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अपना कास्ट के लिए रहता है और नॉन क्रीमिलियर इसलिए रहता है कि आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है या कम है, मतलब 8 लाख से कम होगा तभी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मिलता है आपको। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। फिर आपको अगर ईडब्ल्यूएस क्लेम करना होगा ओपन कैंडिडेट्स के लिए, अगर ईडब्ल्यूएस क्लेम करना होगा तो ईडब्ल्यूएस क्लेम सर्टिफिकेट। उसके बाद हमारा है, आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हो या फिर महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए अलग अलग से रिजर्वेशन रहता है। तो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, एमकेबी बॉर्डर सर्टिफिकेट या फिर हिल एरिया सर्टिफिकेट, ये सारे अगर सर्टिफिकेट हो गए तो आप पहले से ही निकाल के रख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट या फिर एमकेबी सर्टिफिकेट या फिर
या फिर हिल एरिया सर्टिफिकेट, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और ये इसके लिए भी थोड़ा सा जल्दी अप्लाई कर देना, इनकम सर्टिफिकेट। इसको भी आने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, अगर आपने एजेंट से नहीं कराया, नॉर्मली किया तो। उसके बाद सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, या फिर उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी अलग से होता है। और अगर आपने 12th के बाद मतलब एचएससी को अपीयर करने के बाद अगर गैप लिया होगा तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स है वो लिख के गैप सर्टिफिकेट आता है, गैप सर्टिफिकेट वो आपको लगेगा, वो 100 रुपीज के स्टैंप पे, 100 रुपीज स्टैंप पे आपको फिल करना पड़ेगा कि आपने रीजन फॉर गैप लिख के, रीजन फॉर गैप और नंबर ऑफ ईयर्स वहां पे लिख के आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वो अगर आप आपके नजदीक के नोटरी में जाएंगे तो वहां पे आपको बना के देंगे। तो इतने मेन सर्टिफिकेट है इसमें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेन है, मतलब जल्दी आपको अप्लाई करना पड़ेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। बोर्ड सर्टिफिकेट, 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th बोर्ड सर्टिफिकेट तो सभी के पास रहता है। फिर नीट एडमिट कार्ड भी सभी के पास रहता है। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कास्ट वैलिडिटी के लिए जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसको 2 महीने एटलीस्ट लग सकते हैं। फिर नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए भी 1 महीना लग सकता है अप्लाई आने में। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से मिल जाएगा जल्दी। ईडब्ल्यूएस क्लेम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये जो भी पीडब्ल्यू स्टूडेंट है, एमकेबी बॉर्डर वाले, उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हिल एरिया सर्टिफिकेट भी आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आप 2 से 3 हफ्ते में मिल सकता है आपको। उसके लिए भी आपको आपके नजदीक के तहसील में अप्लाई करना पड़ेगा। आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको आपके स्कूल से मिलता है, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अपना गैप सर्टिफिकेट वो भी आपको नजदीक के नोटरी में मिल जाएगा। सो इतने मेन डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई और डॉक्यूमेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा अलग एक वीडियो बना के। और इन डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि आपको मतलब कॉलेज अलॉटमेंट के बाद लगेंगे। मतलब कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जब आएगी और आपको कॉलेज मिलेगा, उसके बाद आपको लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिल जाएगा। आपको बेसिक चेक करेंगे, बीपी वगैरह चेक करेंगे और आपको दे देंगे वो मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको लगता है ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जो कि सीटीसीएल के वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद आपको लगेगा हॉस्टल एकोमोडेशन सर्टिफिकेट। तो इतने कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको मेनली रिक्वायर्ड होंगे। ये नीचे वाले जो 3 है, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल अलॉटमेंट लेटर और हॉस्टल एकोमोडेशन सर्टिफिकेट, वो आपको बाद में हो सकते हैं, पर ये पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह थोड़े से जल्दी अभी अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो जिनका बस कास्ट सर्टिफिकेट या फिर मतलब कुछ सर्टिफिकेट के कारण एडमिशन रुक गया है। तो ऐसे आपको रिग्रेट ना हो, इसलिए जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए और 2 से 3 हफ्ते में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो कुछ एजेंट्स भी होते हैं जो आपको काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो ऐसे इतने भी पर्सनली प्रोवाइड नहीं करते, पर जो फॉर्म्स वगैरह रिलीज़ होते हैं वो आपको बताते हैं।
ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है कि आप एजेंट के पास से ही करोगे काउंसलिंग, या फिर एजेंट नहीं होगा तो आपकी काउंसलिंग अच्छे से नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब के चैनल है, अगर मेरा चैनल पे नहीं भी होगा तो भी बहुत सारे अलग यूट्यूब के चैनल्स हैं जो आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स, अगर मुझे मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वो जो सारे फॉर्म्स आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, लिस्ट आते हैं, वो सारे उस ग्रुप पे मिल जाते हैं। तो आपको कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर डालना, और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कमेंट में डाल देना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प हो सके। और बाकी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए ऑल द बेस्ट। आपका जो भी रैंक आए, आप काउंसलिंग के प्रोसेस में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बाद में बहुत काम आएगा। अगर ड्रॉपर भी हो गए तो भी आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए ऑल द बेस्ट।